संभव साधक, इतना तो तुम समझ रहे हो। कपाल से आच्छादित जितने भी प्राणी हैं, यदि उनके कपाल ताल के शीर्ष भाग की तरह ही कट जाएं, तो उन्हें तारा के हाथों तरण तारण होते देखोगे। जा अपनी और मति गति के अनुसार जो तुझे उचित जान पड़े वही कर। मैं नहीं कहने आया हूं कि तुम दूसरों से मति और गति उधार लो। तरण तारण तारा के इशारों को समझना होगा। तुम्हें तुम्हारे शास्त्र तुम्हारे अभ्यंतर में छुपे हुए प्राणों के आलिंगन की ओर तुम्हारा दिशा निर्देश नहीं करेंगे। वह दिशा निर्देशन संकेत पा लेने पर तो प्राण जागरूक हो जाता है। अरे, सुषुम्ना अवस्था में समाधि के चित्तजनक बन, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ध्रुव संकल्प और अभ्यास से अनजान को जाना जा सकता है। शास्त्रों का जनाया हुआ ना जाना जाता है ना किया जाता है। शास्त्रोक्त बातें सिर्फ वितंडा और विवाद का आश्रय स्थल ही हो सकती हैं। युग के अनुकूल इन्हें समझना पड़ेगा। सौगत भक्त, अब तू बहुत हद तक अभ्यस्त हो चुका है। यह अभ्यास अधूरा नहीं, यह तुम्हें पूर्णता की ओर अग्रसर करेगा। यह तुम्हें कामना की ओर नहीं, निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करेगा। आगम को नहीं, निगम को दृष्टिगोचर कराएगा। मुझे आशा है कि तुम और तेरे, मैं और मेरे की दूरी बिल्कुल कम हो गई होगी। वह फक्कड़ अवघड़ लेखक ठहठहा कर हंसा। दर्शी भक्त और संभव साधक ने भी आह्लादित होकर प्रणिपात किए। तत्पश्चात वे अपने उन दिनचर्याओं का संपादन करने चले गए जिनके समय और काल का उन्हें ज्ञान है। जो मैं है, जय उन दिनचर्याओं के लिए प्रस्तुत हुआ जिनके निमित्त समय और काल मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुल वधु सच्चा उपासक है, ना कि नगर वधु।